यहाँ पर एक पोयम है पाइड ब्यूटी, और पाइड ब्यूटी से रिलेटेड 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। तो देखिए, पाइड ब्यूटी एक पोयम है, अ पोयम रिटन बाय जिरार्ड मैनली हॉपकिंस। पाइड ब्यूटी एक पोयम है, इसको जिरार्ड मैनली हॉपकिंस, इनको शॉर्ट में GM हॉपकिंस भी कहते हैं। अ टाइप ऑफ कर्टल सोनेट, ये कर्टल टाइप का सोनेट है। कर्टल सोनेट वो होता है हैविंग 10 एंड हाफ लाइन, जिसमें 10 यानी कि 10.5 लाइन होती है जिस पोयम में, उसे कहते हैं कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट को GM हॉपकिंस ने ही इस टर्म को कॉइन आउट किया था, ठीक है। और पाइड ब्यूटी रिटन इन 1877 एंड पब्लिश्ड इन 1918, पाइड ब्यूटी को 1877 ईस्वी में लिखा गया और पब्लिश किया गया 1918 ईस्वी में। GM हॉपकिंस कॉइन्ड द टर्म कर्टल सोनेट। GM हॉपकिंस ने कर्टल सोनेट टर्म का कॉइन आउट किया, या इसको जो है एक तरह से इन्वेंट किया। पाइड मीन्स हैविंग 2 और मोर कलर्स। यहाँ पर पाइड ब्यूटी में पाइड का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक कलर। इन द पोयम में स्पीकर मोस्ट प्रेजेज अबाउट गॉड्स क्रिएशन। स्पीकर जो है सबसे ज्यादा गॉड्स की क्रिएशन की प्रशंसा करता है। पोयम में स्पीकर गॉड की क्रिएशन की प्रशंसा करता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पाइड ब्यूटी इज द सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन अबाउट गॉड्स क्रिएशन। पाइड ब्यूटी जो है गॉड्स क्रिएशन के बारे में जो है एक सॉन्ग ऑफ एडमायरेशन है। और पाइड ब्यूटी का जो मेन थीम है वो है स्पिरिचुअलिटी, नेचर, एओ, अमेजमेंट, ब्रेविटी और जो है क्रिएशन है। राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम ABC, देखिए इस पोएम पाइड ब्यूटी पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है, ABC, DBC और DC है। Through the poem Pied Beauty, the poet praises the variety and the beautiful things of the world which are fathered by the God। देखिए इस पोएम पाइड ब्यूटी के थ्रू पोएट जेम हॉपकिंस जो हैं वर्ल्ड के डिफरेंट टाइप की वैरायटी और ब्यूटीफुल थिंग्स को प्रेज करते हैं जिसको कि भगवान ने बनाया है। बाय प्रेजिंग द क्रिएशन हॉपकिंस प्रेजेस द ऑलमाइटी गॉड। और इस तरह से क्रिएशन की यानी कि डिफरेंट टाइप की गॉड्स की क्रिएशन की प्रशंसा करते हुए हॉपकिंस जो है उस ऑलमाइटी गॉड की भी प्रशंसा करते हैं। ही ग्लोरीफाइज द इनफाइनाइट पावर ऑफ गॉड टू क्रिएट विसिट्यूड्स ऑफ थिंग्स। मतलब वो जो है इनफाइनाइट पावर ऑफ गॉड को ग्लोरीफाई करते हैं कि उसने इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई है, ठीक है। और देखिए द वर्ल्ड, इसको उसने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, द वर्ल्ड इज गॉड्स क्रिएशन एंड वी आर बिलोंग टू द गॉड। मतलब जो ये जो संसार है ना, ये भगवान का क्रिएशन है और हम लोग जो हैं उसी भगवान से संबंधित हैं। एंड एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप फॉर हिज लव। और हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें भगवान के द्वारा प्रेम और स्नेह से बनाई गई है। सो वी शुड ओपन हार्ट टू गॉड, इसलिए हमें गॉड को हार्ट एक जैसे ओपन हार्ट से गॉड का वेलकम करना चाहिए। एंड पुट आवर ट्रस्ट इन हिम, और जो है हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, ठीक है। जेम हॉपकिंस इज आल्सो कंसिडर्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट्री। देखिए जीएम हॉपकिंस को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री माना जाता है। हिज पोएम्स वर पब्लिश्ड पोस्टमसली इन अ बुक पोएम्स इन 1918। जीएम हॉपकिंस की जो पोएम होती थी वो पोस्टमसली पब्लिश हुआ है ना, और किस बुक में, पोएम्स बुक में 1918 में। जीएम हॉपकिंस इज ओनली वन अमंग द विक्टोरियन पोएट्स हु फाइंड्स होप इन गॉड। देखिए जीएम हॉपकिंस विक्टोरियन पोएट में से ये एक ऐसे इकलौते पोएट हैं जो कि गॉड में होप रखते हैं। ही सेज, और ये कहते हैं वर्ल्ड इज चार्ज्ड विद द ग्रैंडियर ऑफ गॉड। ये संसार को जो है उस गॉड की ग्रैंडियर के साथ चलाया जाता है, उस ऑलमाइटी गॉड के द्वारा चलाया जाता है। As most of the Victorian poets deal with the theme of frustration and anxiety, decay, loss of human values and faith। जैसा कि विक्टोरियन पोएट में से मोस्ट ऑफ विक्टोरियन पोएट जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेशन की थीम से, एंग्जाइटी की थीम से, डीके की थीम से, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और फेथ की थीम से डील करते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका पाइड ब्यूटी से रिलेटेड 13 इंपॉर्टेंट
पॉइंट्स। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, ये पाइड ब्यूटी एक पोयम है, इसको जी एम हॉपकिंस ने लिखा। ये एक कर्टेल सोनेट टाइप की पोयम है। कर्टेल सोनेट में 10.5 लाइन की पोयम होती है। 1877 में लिखा गया, लेकिन 1918 में पब्लिश हुआ। जीएम हॉपकिंस ने इस कर्टेल सोनेट टर्म को कॉइन आउट किया। और पाइड का मतलब होता है दो या दो से अधिक कलर। पोयम में स्पीकर जो है गॉड्स की क्रिएशन की बहुत प्रशंसा करते हैं, और पाइड ब्यूटी को बताते हैं कि ये सॉन्ग ऑफ क्रिएशन है, जिसमें गॉड्स के क्रिएशन के बारे में कहानी है। मेन थीम है स्पिरिचुअलिटी, नेचर, एओ, अमेजमेंट, ब्रेविटी और क्रिएशन। इस पोएम का राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी सी डी सी है। इस पोएम के थ्रू पोएट जो हैं डिफरेंट वर्ड के डिफरेंट टाइप की वैरायटी और ब्यूटीफुल चीज़ों की प्रशंसा करते हैं, और इसके साथ में ये भी बताते हैं कि ये सारी चीज़ें भगवान के द्वारा बनाई गई हैं। और इस तरह से क्रिएशन की प्रशंसा करते हुए हॉपकिंस जो है उस भगवान, उस ऑलमाइटी गॉड, उस सर्वशक्तिमान भगवान की भी प्रशंसा करते हैं जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, और इसके साथ में गॉड के इनफाइनाइट पावर को भी ग्लोरीफाइज करते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये गॉड का ही क्रिएशन है, और हम लोग भगवान से बिलोंग करते हैं, और हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें भगवान के ही प्यार और स्नेह से भगवान के ही द्वारा बनाई गई हैं। इसलिए हमें जो है भगवान का जो है ओपन हार्टली वेलकम करना चाहिए, और इसके साथ हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए। जेम हॉपकिंस को फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री माना जाता है, और इनकी पोएम जो है पोस्टमसली पोम्स नाम की बुक में 1918 में पब्लिश हुई। जीएम हॉपकिंस जो है एक ऐसे विक्टोरियन पोएट थे जो कि भगवान में होप की बात करते हैं, और ये वर्ड को बताते हैं कि ये जो वर्ड है ना ये ग्रैंड्योर ऑफ गॉड के साथ चार्ज्ड है। जैसा कि बाकी सारे जो अधिकांश विक्टोरियन पोएट होते थे वो थीम ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, डिके, लॉस ऑफ ह्यूमन वैल्यूज और फेथ से डील करते हैं।